उसके प्रति, मसीह के प्रति हमें आज्ञाकारी होना है, उसके वचनों को सीखना है, मनन करना है और प्रार्थना करना है, संगति रखना है। और एक आखिरी बात बता कि हमें गवाह भी बनना है, हमें दूसरे लोग को भी परमेश्वर का वचन सीखना है। आज हम ध्यान देंगे कि मसीह केंद्रित जीवन। हमने पिछली बार हमने देखा कि एक विश्वासियों के जीवन में मसीह केंद्र होना बहुत जरूरी है। अगर एक विश्वासी के जीवन में केंद्र बिंदु, अगर उसके जीवन में मसीह नहीं है तो एक विश्वासी का कोई लक्ष्य या कोई योजना नहीं होता। इसलिए हम अपने जीवन को या हमारे जीवन में मसीह केंद्रित जीवन कैसे होना और क्यों होना, कैसे होना है, क्यों होना है, बहुत जरूरी है। तो मसीह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्यों होना है। हमने पिछले बार हमने यूहन्ना की किताब 15 आयत से हमने एक आयत पढ़ा था, आप लोग को याद है या पता नहीं, निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 5 आयत, 15 के 5, 15 उसका 5। मैं दाख रहता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, वहाँ पर कहता वह बहुत फल फलता है। जो मसीह में लगा हुआ रहता, जो मसीह को अपना केंद्र बिंदु मानता है, मसीह को अपना आधार मानता है कि मसीह हमारा सब कुछ है, वो उसके बारे में कहता वह बहुत फल फलता है, वह बहुत फल फलता है। कहने का मतलब अगर हमारे जीवन का मसीह केंद्र है तो हमारा जीवन क्या होता है, फलवंत होता है। हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन आत्मिक जीवन होना है, हम आत्मा में और बढ़ना है, प्रभु के वचनों में और बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में बढ़ना है। तो हमारे जीवन मसीह का केंद्र होना जरूरी है। हालेलुया। क्यों होना है? क्योंकि हमें फलवंत होना। अगर डाल ही पेड़ से लगा हुआ है तो सही है, अगर उसे काट दिया जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ उसका नहीं होता, क्योंकि वो फिर सूख जाता, उसमें फल लग ही नहीं सकता। हम जब तक मसीह में लगे हुए हैं तब तक हम फलते रहेंगे। और प्रभु ने हमें अलग किया। भजन संहिता हमने पढ़ा था पिछले बार, भजन संहिता 4 अध्याय उसका 2 और 3 में, 2 अध्याय में उसका 3 और 4 में लिखा कि परमेश्वर हमें क्या किया, अपने लिए अलग किया। और हमें अलग किया है, क्या के लिए अलग किया? ताकि हम पवित्र बने, हम सिद्ध बने, हम मसीह में लगे हुए रहना। हमें परमेश्वर अलग किया है तो हमें ये समझना है कि हम मसीह के हैं, हम अपने लिए नहीं है, हम मसीह के लिए हैं। और हम मसीह के लिए क्या के लिए है? ताकि हमारा जीवन फलवंत हो जाए, हम आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए। और उसके बाद हम एक आयत और हम पढ़ेंगे, उसका 6 पढ़ेंगे, 15 के 6। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। यहाँ पर बात ध्यान देना, क्या करा कि अगर कोई डाली पेड़ में लगा हुआ नहीं है या कोई डाली को पेड़ से काट दिया जाए तो क्या होता है, सूख जाता है, और उसको लोग क्या करता है, फेंक देता है, उससे फेंक देता है, और उसका अंत क्या होता है, जल जाना। अगर हम मसीह में लगे हुए नहीं है तो हमारा अंत यही होने वाला कि वो हमें क्या करेगा, फेंक देगा, हमें फेंक देगा, वो हमें क्या करेगा, त्याग देगा, हमें छोड़ देगा। इसलिए हम फलवंत होना है, हमारा जीवन फलवंत रहना है, तो हमें ये बात ध्यान रखना। जब आप रोमियो के पत्री जब पहला अध्याय उसका 24 आयत पढ़ोगे तो वहाँ पर एक आयत लिखा हुआ कहता कि परमेश्वर ने उनके नीच कामों के लिए क्या किया, छोड़ दिया। ऐसे देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं रोमियो 1 के 24 में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। अशुद्धता के लिए क्या किया, छोड़ दिया।
हम परमेश्वर में लगे हुए नहीं हैं, परमेश्वर की विधियों के अनुसार, परमेश्वर के नियमों के अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं, हम मसीह को अपना केंद्र बनाकर अगर नहीं चल रहे हैं, तो हमें अशुद्धता के लिए क्या करेगा? छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अशुद्धता के लिए हमें फेंक दिया जाएगा, ताकि हम पूरा अशुद्ध काम करते रहें, पाप में जीवन बिताते रहें, हम पाप में डूबते डूबते चले जाए, जिसका अंत फल क्या है? नरक है, जहाँ गंधक और आग से जलने वाला एक दरिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उससे बचना है। हमारा अंत जो है वो नाश नहीं होना है, तो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु मसीह होना जरूरी है। हालेलुया। तो बाइबल जैसे बता रही है, वो अशुद्धता के लिए परमेश्वर से क्या किया है? छोड़ दिया है। हम अशुद्धता के नहीं छुड़ना, परमेश्वर हमें एक मकसद के लिए हमें क्या किया? बुलाया कि हम फलवंत हो जाएं, हम फलवंत हो जाएं, हम नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बुलाया है। एक आयत हम और पढ़ेंगे, 16 आयत पढ़ेंगे, 15 के 16। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे, हालेलुया, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, हाँ, वह तुम्हें दे। हालेलुया। हमें ध्यान देना, क्या कहता? तुम्हारा फल बना रहे। हमें फलवंत भी होना है, हमें फेंकना भी नहीं है, और हमारा फल बना रहना। कुछ समय के लिए नहीं होना है। हमारा जो अनंत जीवन है वो कुछ समय के लिए नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो अनंत जीवन हमेशा हमें चाहिए, तो हम हमेशा बात हमें समझ, हमारा जीवन क्या होना? फलवंत होना है। हम फेंका ना जाए इस योग हमें अपने जीवन को क्या करना है? बनाना है। और हम हमारा जो फल है वो हमेशा मसीह में क्या होना है? बना हुआ रहना, स्थिर रहना, और फल हमसे दूर जाने ना पाए। जैसे अनंत जीवन, स्वर्ग राज हमेशा के लिए स्थिर है, बना हुआ है, वैसे ही हमारा जो फल है, जो हमारा आत्मिक जीवन है, वो हमेशा बना हुआ रहना। कितना भी समस्याएं, परेशानियां आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी निंदाएं आए, कितना भी समस्याएं क्यों ना हो, हमें डगमगाना नहीं है। हमारा फल बना रहना। उसके बाद हम एक और आयत पढ़ेंगे, उसका 2:15 निकालें, 15 यूहन्ना 15 अध्याय, उसका 2 और 3 पढ़ें। जो डाली मुझ में है, हाँ, और नहीं फलती, हाँ, उसे वह काट डालता है, हाँ, और जो फलती है, हाँ, उसे वह छांटता है, हाँ, ताकि और फले। हाँ, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। यहाँ पे एक बात समझे, क्या था कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे क्या करता है? छांटता है। छांटना का मतलब क्या होता है? साफ सफाई करना। अगर जो डाली प्रभु में बना हुआ है और वो फल ला रहा है, वो फलवंत उसका जीवन है, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? साफ सफाई करेगा, उसके छटाई उटाई करेगा। अगर वो फल नहीं लाता है तो उसको क्या करेगा? काट कर अलग कर दिया। हम मसीह को विश्वास करते हैं, तो हम पहले ही बताया कि विश्वासी का जो जीवन कैसा होना, हमने 6 बात हमने पिछले बार बताया था कि कैसा होना है। उसके बाद हम उस पर एक एक बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक बातों पर हम सीख रहे हैं कि मसीह केंद्रित जीवन क्यों बनना है। हमारा जो जीवन है मसीह में केंद्रित क्यों होना है, बहुत जरूरी है। क्यों होना है? क्योंकि हमें बना रहना है, हमें फलवंत होना है, और हमें फेंका ना जाए इस योग हमें क्या करना है? बनना है। और आखिरी जो बात है, हम उसमें लगे हुए रहना। क्या के लिए? ताकि हमारी छटाई होते रहे, हम साफ सुथरा होते रहे, हम शुद्ध बनते जाए। परमेश्वर आप ही हमें क्या करेगा? पवित्र बनाएगा। बाइबल बताती है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? डांटता है, और उसको कोड़े भी लगाता है। क्या के लिए? ताकि हम सही रास्ते में चले, ताकि हमारे जीवन में पवित्रता कायम रहे, हम पवित्रता में चलते चले। हालेलुया। तो मसीह केंद्रित जीवन होने का
कारण क्या है? हम परमेश्वर के रास्ते में सही से चले, सही दिशा में हम चले, इसलिए वो हमारी क्या करता है? छटाई करता है। हम पवित्रता में बने रहें, इसलिए वो परमेश्वर क्या करता है? छटाई करता है। जैसे कि अगर हम इन बातों में बने हुए नहीं हैं, या तो मसीह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं है, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है रोमियो को पत्री 1:24 में, उसको अवश्य लोगों को क्या करता है? अशुद्धता के लिए क्या करता है? छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर को अवसर ना दें कि हमें परमेश्वर छोड़ दें। हालेलुया। अगर अशुद्धता के लिए परमेश्वर छोड़ दे तो हमारा जीवन कैसा होगा? थोड़ा सोच के देखें, कल्पना करें कि किस प्रकार हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में लगे रहें, परमेश्वर के ध्यान में लगे रहें, हम फलवंत होते चले जाएं, हमारा फल बना रहें। हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो भी हम परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 37, उसका 4 और 5 पढ़ेंगे। वहां पर एक बात है, वो भी हम देखेंगे। हाँ, मिल गया तो पढ़ो। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम इस वचन को बहुत बार क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कभी मनन किया है? क्या लिखा है? कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हमारे जीवन में क्या सुख आया, क्या खुशी आया, वो खुशी का मूल किसको जानना है? परमेश्वर को जानना है। कहता तुम्हारे जीवन में जो खुशी का फल आया है वो तुम्हारे कारण नहीं, वो हमारे कारण नहीं। अगर परमेश्वर की इच्छा ना होता तो वो सुखी का, वो खुशी का माहौल कभी भी हमारे जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मनुष्य क्या है तो वह घमंड करे। आप भजन संहिता 144 पढ़ो, वहां पे जाके लिखा है मनुष्य क्या है कि वह घमंड करे। एक वो छाए के समान है, जो कभी भी वो ढल सकता है, कभी भी वो मर सकता, कभी भी मिट सकता। लेकिन वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक खुशी का माहौल दिया। तो बाइबल बताती है कि अपने खुशी का मूल किसको जानना है? परमेश्वर को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद और वह तेरी मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। अपने जीवन की हर एक बात में हमें प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देना है, प्रभु को धन्यवाद करना है। इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन की हर एक बात की प्राथमिकता हम प्रभु यीशु मसीह को दें। वो होता है मसीह केंद्रित जीवन। आप सुबह उठते हो, उसकी प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दे। आप सोने जा रहे हो, उसकी प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दो। आपको प्रभु ने दिन भर चलाया, दिन भर कैसे कैसे परिस्थितियों में आपको चलाया, कैसे कैसे आपको सुरक्षित परमेश्वर रखा, उसके लिए परमेश्वर को आप क्या करो? धन्यवाद दो। वो है सुख का मूल, वो है मसीह केंद्रित जीवन। हालेलुया। तब वो बाइबल कहती है वो क्या है? तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। और उसके बाद 5 आयत कहता अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। अब हमारा भरोसा परमेश्वर है। कहने का मतलब हमारे जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? परमेश्वर है। तो हमारे जीवन की जो भी, हमारे मार्ग की जो भी चिंता है, हमारे जीवन की जो भी चिंता है, जो भी परेशानी हो, किसके हाथ में देना है? परमेश्वर को हाथ में देना। हालेलुया। परमेश्वर कहने का मतलब आप एक एक बात को परमेश्वर को खोलकर आप बतलाओ। ये है एक केंद्रित जीवन का महत्व। हर एक बात को परमेश्वर कहता, हमारे मन में जो कल्पना होता है उसे भी परमेश्वर जानता है। तो भी हमें परमेश्वर को क्या करना है? बोलना है, बतलाना है अपने जीवन की एक एक बात। जैसे हम दूसरे लोगों तरफ बैठते हैं तो बतलाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे हो गया, हमारे घरों में ऐसे हो गया। अब प्रभु के सामने बैठकर भी प्रभु को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना एक दोस्त बनाकर उनको शेयर करें, उनको बतलाएं। हालेलुया। वो है मसीह केंद्रित जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और उस पर भरोसा, और उस पर भरोसा भी रखना। हमें बताना है और उस पर भरोसा भी रखना।
हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ गया मसीह केंद्रित जीवन का क्यों होना है, ताकि हम फलवंत बन जाएं, हमारा जीवन फलवंत हो जाए, हम फेंका ना जाएं, हम त्यागा ना जाएं, परमेश्वर हमें छोड़ ना दे, हमारा जीवन का जो फल है वो हमेशा बना रहे। इसलिए हमारा जो जीवन मसीह केंद्रित जीवन होना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम दूसरा बात बतला था कि हमें मसीह के वचनों का आज्ञाकारी होना है। अब आज्ञाकारी क्यों हमें होना, आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब में चलेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय निकाल लेंगे। दूसरी बात, आज्ञाकारी क्यों हमें आज्ञाकारी होने के लिए बाइबल बताती है। यूहन्ना की किताब 15 उसका 9 से पढ़ो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर क्या करा, जैसे मैं पिता के प्रेम में बना हूँ, जैसे मैं पिता की आज्ञाओं को क्या कर रहा हूँ, पालन करता हूँ, और पालन करने से क्या होता है कि मैं पिता के प्रेम में बना हूँ। वैसे ही कहता कि जैसे यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह भी कहता कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाओं को माना और पिता के प्रेम में बना है, वैसे हम मसीह की आज्ञाओं को मानना है। क्या के लिए मानना है, ताकि हम मसीह के प्रेम में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमारे जीवन में मसीह का प्रेम होना है तो उसकी आज्ञाओं पर बना रहना, उसकी आज्ञाओं में चलना बहुत जरूरी है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करना। आप यूहन्ना 14 अध्याय का 15 आयत भी पढ़ के देखो, 14 के 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यहाँ क्या करा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वहाँ पर क्या लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मुझसे प्रेम रखोगे। और यहाँ करा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये जो प्रेम रखना और आज्ञा का पालन करना दोनों अलग अलग नहीं, दोनों क्या है, एक सिक्के का हम कह सकते हैं दो पहलू है। एक सिक्के का दो पहलू है। आज्ञा मानने से हम उसके प्रेम में बने रहते हैं और प्रेम करने से हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं। हालेलुया। हम ये बोल सकते हैं कि एक सिक्के का ये दो पहलू है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसकी आज्ञाओं का भी पालन करना और उससे प्रेम भी करना। जब हमें मसीह से प्रेम होगा ना तो हमें उससे अलग कोई नहीं कर सकता। और पौलुस इसका परिमाण भी दिया है, कहा है जब कहा कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कौन कर सकता, मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता। क्या भूख, नंगाई, गरीबी, कलेश, संकट या तलवार, क्या कुछ भी नहीं। यह प्रेम का महत्व। कहने का मतलब जब आपके अंदर जब प्रेम हो जाएगा ना मसीह से, तो आप किसी वस्तु की परवाह नहीं करोगे, किसी का भी परवाह नहीं करोगे। आपके अंदर उसकी आज्ञाओं को पालन करने का एक भूख आएगा कि हम मसीह के प्रति आज्ञाकारी बने। यह प्रेम। इसलिए हम बताया कि दो सिक्के का एक सिक्के का दो पहलू है। आज्ञा पालन करना और उसके प्रेम में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रेम को हमें क्या करना, बनाए रखना है, उसे दूर होने नहीं देना है। हम एक आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 आयत। इफिसुस की कलीसिया को मिल गया तो पढ़े 2 के 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
यहाँ जब आप पूरा पढ़ोगे एक अध्याय सॉरी दूसरा अध्याय जब ऊपर से आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर संदेश दे रहा, और इफिसुस की कलीसिया को संदेश देते हुए कहता है, जब हम उसका 2 हम पढ़ ही लेते हैं। हाँ, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटे के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या किया है, छोड़ दिया। इफिसुस की कलीसिया में कितना गुण, देखो उसके 4 गुण है। क्या कर रहा है कि तूने बुरे लोगों को देख नहीं सकता, उसका गुण है। उसके बाद कहता तू झूठे प्रेरितों को परख कर क्या किया है, उसको झूठा पाया है। और उसके बाद कहता है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू क्या करता, दुख उठाता, लेकिन तो भी तुम्हारे अंदर क्या है, एक कमी है। और वो एक कमी क्या है कि जो तुम्हारा जो पहला सा जो प्रेम है ना, वो दूर हो गया और ठंडा हो गया। ये पहला सा प्रेम क्या है, पहला सा प्रेम, जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, आप कितना आनंद महसूस करते थे। पहला सा प्रेम वही है। जब आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आपने पहली बार जाना, तो आपके अंदर कितना प्रेम आया मसीह के प्रति। लेकिन धीरे धीरे प्रेम क्या हो गया, ठंडा होते चला गया। आज तो बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। वही कहता, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तू मसीह के लिए दुख उठाता है, तू मसीह के लिए हर एक प्रकार की समस्याओं को सह लेता, तू धीरज धरता है, तू झूठे को भी परख लेता है। कहने का मतलब तू इतना ज्ञानवान है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। क्या कमी है कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। तुम्हारा प्रेम क्या हो गया, ठंडा हो गया, तुमसे दूर हो गया। इसलिए हम प्रेम को क्या करना, बनाए रखना। कलीसिया को ये संदेश परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देता है, हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। क्यों प्रेम होना, क्योंकि प्रेम पर ही आज्ञाकारी आधारित है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम कभी भी मसीह के वचनों के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो सकते। आज इतना वचन सिखाया जा रहा है, इतना बोला जा रहा, लेकिन आज कौन वचन को पालन कर रहा है, कौन वचन के अनुसार चल रहा है? बहुत कम लोग। कारण के प्रेम है नहीं। प्रेम क्या हो गया, ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ चुका है। इसलिए अपने जीवन की प्रेम को क्या करना है, बनाए रखना। उस प्रेम को दूर जाने ना दे। हालेलुया। उस प्रेम को ठंडा होने ना दे। आ जाए फिर वापिस यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में, उसका 21 आयत पढ़ें। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, हाँ, और वह उन्हें मानता है, हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता हाँ, है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, हाँ, उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, हाँ, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, हाँ, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। किस पर प्रकट करने की बात कर रहा प्रभु यीशु मसीह? जो प्रेम रखता है और उसकी आज्ञाओं को पालन करता है। जो प्रेम रखता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि मैं अपने आप को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। हम कितना भी आराधना करें, प्रार्थना करें, अगर हमारे जीवन में एक प्रेम नहीं है, हम उपवास प्रार्थना कर ले या दिन भर बैठ के प्रार्थना करें या आराधना करें, अगर उसका प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो हम आज्ञाओं को कभी भी पालन नहीं कर सकते। यहाँ करा कि जो मेरी आज्ञाओं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे क्या करता है, प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। कौन प्रेम रखेगा? पिता। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें आराधना भी होना है, हमारे जीवन में प्रार्थना भी होना है, उपवास प्रार्थना भी होना है, और उससे बढ़कर हमें प्रेम भी रखना है और उसके आज्ञाओं को पालन भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब हमारे जीवन सिद्धता की ओर बढ़ते चला जाता है। हमारा जीवन मसीह केंद्रित जीवन होना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाला हमारा जीवन होना है। कहने का मतलब हमारा जीवन मसीह से प्रेम करने वाला एक जीवन होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रेम भी रखना। हर एक विश्वासी कलीसिया में प्रेम जरूर रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, परमेश्वर से भी प्रेम रखें। आप जब पढ़ोगे व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 है तो देखो प्रेम के बारे में पूरा देखेंगे। व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे 10 के 12। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? हाँ, क्या चाहता है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, हाँ, और उसके सारे मार्गों पर चले, हाँ, उससे प्रेम रखे, हाँ, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उससे प्रेम रखें और पूरे मन से। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता, इसके सिवाय और क्या चाहता कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। क्या करना है? अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। उसके सारे मार्गों पर चले मतलब आज्ञाकारी बने, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। पूरे मन और पूरे और सारे प्राण से उसकी क्या करें? सेवा करें। और उसमें सबसे मुख्य बात, उससे प्रेम रखें, उससे प्रेम रखें। अब जब मत्ती किताब 22 अध्याय के 37 और 39 पढ़ोगे ना तो वहाँ पर भी लिखा कहता है कि तो अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी शक्ति से प्रेम रखो। निकालो, पढ़े 22 के 37 लिखा पढ़। उसने उनसे कहा, हाँ, तू अपने परमेश्वर प्रभु से हाँ, अपने सारे मन, हाँ, और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और बड़ी 39 और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हमें उसकी आज्ञा का भी पालन करना है और हमें प्रेम भी रखना है। किससे? परमेश्वर से प्रेम रखना। कैसे प्रेम रखना है? अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखें और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखें। यह है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेम में बने हैं तो हम उसकी आज्ञाओं में भी बने हैं। और जो प्रेम रखता है, जो प्रेम रखता है उसको परमेश्वर को बहुत बड़ा जिम्मेवारी देता है। आप पढ़ें चाहे तो यूहन्ना की किताब 21 अध्याय उसका 15 से पढ़ें। यूहन्ना 21 के 15 से। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जब नीचे तक आप पढ़ते जाओगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछता, हे पतरस, तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता, हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूँ। तू जानता कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कि तुम मेरे भेड़ों को, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को रखवाली कर। हालेलुया। हमारे अंदर प्रेम है तभी परमेश्वर हमें अधिकार देता है। अगर प्रेम नहीं है, आपको परमेश्वर भेड़ दे देगा तो आप क्या करोगे? एक एक भेड़ को प्रतिदिन मार मार के क्या करोगे? खा जाओगे, खत्म कर दोगे। समझना बात। पतरस को जिम्मेवारी देने से पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तू मुझसे प्रेम करता है? कहता, हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूँ। कहता, मेरे मेमने को
चरा। मेरे मेमनों को चराने का मतलब क्या है? मेरी कलीसिया को, विश्वासियों को चरा, उसकी रखवाली कर, उसकी देखभाल कर, उसके लिए जो भी व्यवस्था हो व्यवस्था कर। परमेश्वर ने इतना बड़ा एक जिम्मेवारी पतरस को दी। तो प्रेम है तो हमारे अंदर परमेश्वर जिम्मेवारी देगा। अगर प्रेम नहीं है तो हमें जिम्मेवारी भी मिलना बहुत, तो हमारा जीवन क्या होना? मसीह के आज्ञाओं का पालन करना है। हमारे जीवन में मसीह के प्रति आज्ञाकारी हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारी भी होना है और प्रेम भी करना है, क्योंकि आज्ञाकारी और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू है। प्रेम और आज्ञा को हम अलग कर करके नहीं देख सकते। हम ऐसे मन में कभी भी नहीं सोच सकते कि चलो हम आज्ञा पालन कर ही रहे तो प्रेम करना कोई जरूरी है। ऐसा नहीं है। या आप प्रेम करते हो आज्ञा का पालन नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। आपको दोनों को साथ साथ लेकर चलना। आप जब सिक्का हाथ में है, आप सिक्का को बीचे बीच काट दो, कोई एक छाप लेकर दुकान में जाओगे तो आपको सामान मिलेगा? नहीं, दोनों छाप चाहिए, है कि नहीं? बोलने दीजिए, बोलने वाला बहुत प्रकार की बातें बोलेगा, लेकिन बोल लीजिए हमें क्या, हमारा जीवन कैसे मसीह में विकसित हो जाएगा, हमारा जीवन कैसे मसीह में बढ़ते जाएगा, वो बातों पर हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। हम वो बातों को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रार्थना के साथ बात को हमें सीखना है, ध्यान के साथ मनों को मनों में बैठाना है। जो अनजान लोग हैं या ना समझ लोग हैं वो बहुत प्रकार की बातें बोलेगा, ठीक है, लेकिन हम उनके हर एक बात को हम लेकर नहीं चल सकते या नहीं मान सकते। इसलिए हम उससे ज्यादा बहस ना करें, उनको बोलने दे, जो बोलना है बोलने दे। लेकिन हमें एक बात समझना, हम प्रेम करेगा तो परमेश्वर हमें अधिकार देगा। हालेलुया। और तीसरी बात था कि हमें वचन सीखना है, मनन करना है। हालेलुया। वचन सीखना है और वचन मनन करना है। क्यों? अब उसका यूहन्ना 15 के 7 आयत पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या करा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कहने का मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है, ठीक है, और परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर बना रहा। इसलिए हमने बताया कि हमें वचन भी सीखना जरूरी है। एक विश्वासी को वचन सीखना है, वचन मनन करना है, वचन पढ़ना बड़ी जरूरी है। हम पिछले बार भी हमने इतवार को भी वचन के बारे में बतलाया, वचन के महत्व के बारे में बतलाया था। और एक बार विशेष करके हम आया तो क्लास भी उसके बारे में दिया था कि वचन कितना जरूरी है। परमेश्वर का वचन जीवित है और बाइबल बताती है वो अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन को देता है, वचन को नाम देता है। बाइबल बताती है परमेश्वर का जो वचन है ना, एक ताया हुआ वचन है, एक एक वचन शुद्ध किया हुआ वचन है। इसलिए हम वचन के ऊपर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ हमने आपको बतलाया है। इसलिए वचन के बारे में हमने अब अगले बार हम आएंगे तो हम डायरेक्ट प्रार्थना के बारे में, संगति के बारे में और जो गवाह के बारे में, ये 3 चीजों के बारे में हम अगले बार आएंगे तो हम सीखेंगे। इसलिए वचन पर भी हमें ध्यान देना कि वचन भी हमें अध्ययन करना है, उसको मनन करना है, उसको सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन, भाई परमेश्वर खुद गवाही देता है, वो अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। और ये जो वचन है वो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। समझ गया? आप भजन संहिता 19 अध्याय आप जाके वहाँ पढ़ो, और भजन संहिता 119 अध्याय जाके पढ़ो, वहाँ पर वचन की महत्व के बारे में विशेष करके वहाँ पर दिया है कि वचन कितना महत्व है हमारे जीवन के लिए। ये वचन के द्वारा हम क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। ये वचन के द्वारा हम पवित्र होते जाते हैं। ये वचन के द्वारा हमें हौसला मिलता है, वचन के द्वारा हमें हियाव मिलता है। ये वचन हमें क्या करता है? भरोसा देता है। जब हमने पिछले बार बताया था, जब शैतान यीशु मसीह के पास आया परीक्षा करने के लिए, तो शैतान भी क्या लेकर आया था? वचन लेकर आया था, और वचन के अनुसार ही क्या किया था? शैतान परीक्षा करने लगा यीशु मसीह से।
तो यीशु मसीह जवाब भी कैसे दिया था? वचन से ही दिया था। समझ गया? तो वचन इसलिए हमें सीखना ताकि हम परीक्षा में ना गिरे, हम बुराइयों में ना फंसे, इसलिए हमें क्या करना? वचन सीखना। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। वचन को परमेश्वर बहुत महत्व देता है, इसलिए वचन के ऊपर हमने बहुत बात किया है। इसलिए वचन के बारे में हम उतना ज्यादा नहीं बता रहे हैं और नहीं ज्यादा हम आयत हमने बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत बार वचन के बारे में बतलाया है। अगर वैसा है, अगर आपकी इच्छा है फिर से, तो हम कभी भी समय निकाल के हम वचन के बारे में बतलाएंगे। ठीक है? इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। हमने जो 3 बात हमने देखा है, हमारा जीवन मसीह केंद्रित जीवन होना है और उसके वचनों में बने रहना है, उसके वचनों का पालन करना है, उसके प्रेम में बने रहना है और उसके वचनों को सीखना है, मनन करना है। क्यों सीखना है? क्योंकि वो अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व देता है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो ताया हुआ है, वो शुद्ध किया हुआ है, वो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान पिता, जितने भी लोग इधर बैठे हुए प्रभु जी, उन हर एक लोग को जीवन को हम आपके हाथों में सौंपे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह हर एक लोग को जीवन को अपने नियंत्रण में ले ले, अपनी कृपा में ले ले। प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष। इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जीवन फलवंत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनका जीवन का जो फल है प्रभु वो हमेशा बने रहने पाए। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा, आपके वचनों पर पूज रात दिन पूज ध्यान लगाने के लिए पूज, आपके वचनों के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए पिता, तो आपके वचनों के पालन करने के लिए पूज, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए और आपके प्रेम में बने रहने के लिए पिता आप मदद करें, सहायता करें। यीशु आपकी कृपा दूर ना कर, अशुद्धता के लिए छोड़ ना दे। हमारे जीवन में जो भी गुनाह, जो भी अपराध, जो भी पाप आता है, तमाम गुनाहों को, तमाम अपराधों को, तमाम पापों को पिता यीशु तो धो दे पिता, तो माफ कर दे पिता और हमें प्रभु जी दिन प्रतिदिन हमें नया बनाते चले। प्रभु जी हमें पवित्रता में लेके चले, पवित्र जीवन जीने में प्रभु जी हमारी मदद करे, सहायता करे। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा, आपके वचनों को सुनने वाला हर एक व्यक्ति को जीवन को अपनी आशीष से, अपनी सामर्थ्य से भर दे। हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी महिमा हो, यीशु आपकी कृपा हो। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आए और भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे।